नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। हालांकि अध्यादेश में कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इस अध्यादेश में साफ कहा है कि धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी यानी डीएम को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी बवंडर तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और समाज को बांट रही है। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा है कि अब हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि योगी सरकार ने संदेश दे दिया है कि लव से तो बैर नहीं है, लेकिन अगर जिहाद किया फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो आज का आर पार इसी पर, क्योंकि प्यार यानी लव तो अलाउड है लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। लव से बैर नहीं, लेकिन जिहाद किया तो खैर नहीं। आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर, और देश के 2 बड़े राज्यों के 2 बड़े गृह मंत्री मेरे साथ लाइव होंगे। आज की चर्चा लव जिहाद पर। भारत में पहली बार लव जिहाद को लेकर कानून बन गया है, जो बड़ी बात है। लव करने वालों से बैर नहीं, लव जिहाद किया तो खैर नहीं। देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का हंटर चल गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है, जिसके मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। धर्म बदलकर शादी करने से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। धर्म बदलकर शादी के लिए डीएम की मंजूरी लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी। धर्म छिपाकर शादी करने वाले को 10 साल की सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा का प्रावधान है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां बीजेपी और योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लव जिहाद शब्द इसमें नहीं है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया, उपयोग किया। कि लव जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही है। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, इनके खिलाफ भी चलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ लोग हों और हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी हाल ही में नोएडा के जाने माने सेक्टर 15A से एक मामला सामने आया था, जहां साहिल खान नाम के एक शख्स पर खुद को साहिल सिंह बताकर एक युवती से शादी करने का आरोप लगा। कानपुर लव जिहाद मामले में एसआईटी जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ। 2019-20 के 14 में से 11 केस में लव जिहाद की पुष्टि हुई। झांसी से लेकर भोपाल तक, बल्लभगढ़ से लेकर बागपत, लगातार लव जिहाद के आरोप वाली खबरें सामने आती हैं। सवाल है कि आखिर कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कानून बनता है तो इसमें बुराई क्या है?
ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपराधी हैं। ऐसे में क्या इस पर सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब लव जिहाद के कानून का विश्लेषण। अनलॉफुल कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस, इसमें ना किसी धर्म का नाम है ना लव जिहाद का नाम है। लव पर एतराज नहीं, लेकिन धोखा किया तो खैर नहीं, इसकी मंशा ये है। योगी सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर बेहद सख्त संदेश दिया है। आप अगर प्यार करते हैं तो धर्म परिवर्तन आप क्यों कराना चाहते हैं? अगर ये करना आप चाहते हैं तो फिर आपको डीएम की परमिशन लेनी होगी। डरा धमकाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन पर इससे रोक लगेगी। इस कानून के डर से सिर्फ उन्हें होगा जिनके इरादे धोखेबाजी वाले हैं। अगर आपने प्यार किया है और लड़की अपनी इच्छा से धर्म को बदल रही है तो फिर आपको तकलीफ क्या है? आप डीएम के पास जाइए, आपको इजाजत मिल जाएगी। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश और हरियाणा भी कानून लाएंगे। उन दोनों के गृह मंत्री आज हमारे साथ, उन दोनों राज्यों के गृह मंत्री हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। क्या कानून के डर से लव जिहाद का पूर्ण विराम लगेगा? और इसका एक और सवाल है, क्या राजनीति हो रही है लव जिहाद को लेकर? वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, एआईएमएम कह रही है कि देखिए ये तुष्टीकरण का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। प्रोफेसर संगीत रागी है, संघ के विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सुमैया राणा मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता एआईएमएम के असीम वकार साहब है, मौलाना साजिद रशीदी है। मैं सबसे पहले सुमैया राणा आपसे शुरू करता हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर अनलॉफुल कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस आया है, इसमें किसी के धर्म का नाम नहीं है, ये कानून है, अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं तब आप पे कार्रवाई होगी, क्या आपको लगता नहीं है ये समाज के लिए बेहतर है? क्योंकि जैन सिख इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल जी अमीर जी, ये जो कानून आया है इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है कि अगर जबरदस्ती किसी को धोखा देने की नीयत से अगर कोई अपनी धर्म को छुपाता है, अपना मजहब छुपा करके और शादी करता है तो इस पर सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम लव जिहाद लफ्ज से है, क्योंकि जहां पर जैसे ही जिहाद लफ्ज जुड़ता है तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो टोटली इसको एक तरफा कर दे रहे हैं कि लव जिहाद सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो मुसलमानों की तरफ से ज्यादा हो धर्म परिवर्तन के, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि हिंदू लड़के हैं वो मुसलमान बनकर के उनके अफेयर्स चल रहे हैं और बाद में खुलता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इस लव जिहाद से। तो दोनों तरफ का मैसेज है ये। तो अगर हिंदू लड़के मुसलमान बनकर अगर राहुल रफीक बन के काम कर रहा है और रफीक राहुल बन के काम कर रहा है, दोनों केसेस में इसमें तो कार्रवाई होगी। इसमें कहीं तो लिखा नहीं है कि मुसलमानों पर अलग कार्रवाई होगी, क्योंकि अकलियतें तो क्रिश्चियंस भी हैं, यानी ईसाई भी हैं। ईसाइयों ने ईसाई स्वागत कर रहे हैं, इसका स्वागत जैन कर रहे हैं, इसका स्वागत सिख कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के जो कुछ नेता हैं उनको तकलीफ है ज्यादा, जो ठेकेदारी करते हैं? एग्जैक्टली ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप किसी को जबरन या धोखा देकर के अपना धर्म कबूल करवाएं। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, तो अगर ये चीज पर कानून बनता है तो इसका हम स्वागत करते हैं। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी, मैं बयान पढ़ के सुना देता हूं आपको सबके। समाजवादी पार्टी, बीजेपी न्याय कम राजनीति ज्यादा कर रही है, लव जिहाद का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स करना है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान है, शफीकुल बर्क। वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए मुख्यमंत्री के ऊपर। ये लव जिहाद के ऊपर कानून लाने की जुर्रत कैसे ये लोग कर सकते हैं? हिम्मत कैसे हो रही है इन लोगों की? मुसलमानों के खिलाफ लोग हो, हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है, ये कहा बर्क साहब ने। बिल्कुल अमीर जी, अब मैं बोल लूं? जी धन्यवाद। अमीर जी, सबसे पहले तो जो कदम योगी जी ने उठाया है ये स्वागत योग्य है। और क्यों स्वागत योग्य है समझिए। ये जो अध्यादेश आया है ये क्या कहता है कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन जबरन या धोखाधड़ी से या प्रलोभन देके कराया जाता है और आप अपना धर्म छुपा लेते हैं, उससे या तो संबंध बनाते और शादी करते हैं, उसके बाद अपना धर्म बताते हैं, तो ये अपराध होगा। इस पे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? मैं नहीं समझता। जो लोग इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि हाँ महिला की अस्मिता लूटी जाए
और उसके साथ धोखाधड़ी करके शादी की जाए और उसको जो है हम एक अपराध ना बनाए, क्या वो ये कह रहे? दूसरी बात, ये जैसा आपने कहा ये धर्म तटस्थ कानून है, धर्म तटस्थ। अगर ये धर्म तटस्थ है और कोई उसके बाद भी विरोध करता है, इसका मतलब एक समुदाय है समाज में जिसकी मंशा ही गलत है, जिसकी मंशा ही ये है कि हम टोपी हटा देंगे, तिलक लगा देंगे, कलावा पहनेंगे दिक्कत ये है, गौरव भाटिया दिक्कत ये है, जो विपक्ष की दिक्कत है कि आप इसको सिर्फ लव जिहाद के साथ जोड़ रहे हो, क्योंकि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लव जिहाद के साथ जोड़ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश लव जिहाद के साथ जोड़ रहे हैं, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार लव जिहाद के साथ जोड़ रहे हैं। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे कहता हूं। पहली बात तो इस कानून में, अध्यादेश में, जिसकी प्रतिलिपि अभी आएगी जब गवर्नर असेंट देंगे, इसमें कहीं भी लव जिहाद नहीं लिखा हुआ है, जो मेरी जानकारी है, और जो आ जाएगा तो हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, एक स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव केरला विधायिका में लाए थे और उस वक्त भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त वीएस अच्युतानंदन ने भी कहा, उमेन चांडी ने भी कहा, लेफ्ट और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस स्टडी में कहा 2670 मामलों का अध्ययन किया गया, 2200 मामले ऐसे थे जहां हिंदू महिला को ठीक है गौरव, धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम कबूल कराया, जी प्लीज, और केवल 2 मामले, एक मिनट 2 मामले ऐसे थे जहां पे हिंदू बनी महिला और धर्म परिवर्तन हुआ। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहां धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, और इसीलिए इसको कोई भी नाम दे, लेकिन ये एक अपराध है और इसका स्वागत होना चाहिए। अगर आपकी मंशा साफ है, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। तो अगर मंशा साफ है असीम बकार साहब, तो ओवैसी साहब को, जो आपके सदर है, अध्यक्ष है, उनको क्यों कहना पड़ा नफरत फैलाने से पहले संविधान पढ़ ले बीजेपी? संविधान सम्मत सरकार है, कानून को लेकर आई है, और अगर कानून संविधान सम्मत नहीं होगा तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ऑनरेबल कोर्ट्स में। नफरत कैसे बीच में आ गई? शेर से शुरुआत करूंगा। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गौरव भाटिया जी भी जानते हैं, जो बाकी पैनलिस्ट वो भी जानते हैं कि लव जिहाद नाम का कोई अल्फाज दुनिया में नहीं है, भारत तो छोड़ दीजिए। दरअसल ये जो कानून आप लाए हैं, इसमें जो फ्रॉड एक दूसरे से किया जा रहा है, झूठ बोलकर या अवैध तरीके से थोड़ा दबाव बनाकर जो धर्म परिवर्तन है, आप उसके खिलाफ ला रहे हैं, लेकिन आपने नाम इसको दे दिया लव जिहाद का। लव जिहाद नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। धर्म परिवर्तन अवैध तरीके से है, पैसे देकर है, दबाव बनाकर है, उस पर पहले से कानून है जी, है सर। मेरे साथ गृह मंत्री हरियाणा इस समय जुड़ रहे हैं, अनिल विज, उनका मैं रुख करता हूं। उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा, मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए इस समय न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में मौजूद है। अनिल विज साहब, मेरा सवाल जो पहला है आपसे यही है कि चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बाकी विपक्षी दल हो, वो कह रहे हैं कि नफरत का एजेंडा चलाने के लिए लव जिहाद पर बीजेपी अपने काम पर है। इसका इंसाफ से, अंग्रेजी में जिसे जस्टिस कहा जाता है, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश है मुल्क का। नहीं, देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, ओवैसी क्या कहता है, और बाकी विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं, यहाँ ये विषय नहीं है। बात ये है कि अभी हमारे हरियाणा में एक निकिता हत्याकांड हुआ, आपने भी कवर किया, बाकी जगह भी उसको दिखाया गया। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और निकिता को गोली खानी पड़े। कांग्रेस बचाएगी उसको, विपक्ष बचाएगा उसको, ओवैसी बचाएगा उसको। इसलिए उसके लिए प्रजातंत्र में इन सब समस्याओं का जो समाधान होता है वो कानून होता है। हम इसके लिए कानून बनाना चाहते हैं, सख्त कानून बनाना चाहते हैं कि हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, हम लव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्यार अगर धोखे से किया जा रहा है तो वो प्यार नहीं कहा जा सकता।
प्यार अगर लालच से किया जा रहा है तो वो प्यार नहीं कहा जा सकता। हम तो इस बात के खिलाफ हैं कि धोखे से, षड्यंत्र से, प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की अगर कोई इस देश में साजिश चल रही है, अगर कोई जिहादी मूवमेंट चल रही है, तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है, ताकि बच्चियों को बचाना आवश्यक है। इसलिए हम इस कानून बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप राज्य के स्तर पे कानून बना रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे भी कानून आना चाहिए? मोदी सरकार को भी कानून लेके आना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हम क्योंकि प्रदेश सरकार को संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून बना सकें, इसलिए हम अपने प्रदेश में ये कानून बना रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी अकलियतों के साथ, मुस्लिम धर्म के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। लव जिहाद का जिक्र हो रहा है। अगर यह धर्म परिवर्तन को लेकर कानून है तो लव जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है इस कानून? क्योंकि अभी जो यूपी की कॉपी मेरे सामने है, जो हिंदी और अंग्रेजी में है, उन दोनों में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन नेता केशव मौर्य, डिप्टी सीएम, आप, नरोत्तम मिश्रा, सब लव जिहाद की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नाम क्या दिया जाए वो मसला नहीं है जी, मकसद क्या है वो मसला है। नाम कोई भी दिया जा सकता है, कानून को कोई भी नाम दिया जा सकता है, मतलब तो इसके भाव से है, मतलब इसके अर्थ से है। इसलिए उसका अर्थ ये है कि धोखे से, किसी प्रकार से कोई अगर प्यार के जाल में फंसाकर, शादी का झांसा देकर अगर धर्म परिवर्तन की नीयत से ऐसा करता है तो वो गलत है। आरोप यह है कि आप लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए, केंद्र सरकार की कमियों को छुपाने के लिए, राज्य सरकार की कमियों को छुपाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये आपने करा है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब का आरोप है। देखिए, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, और जो कानून होता है वो किसी धर्म को पहचानता नहीं है, वो सब धर्मों के लिए एक होता है। हम कह रहे हैं किसी भी एक धर्म के व्यक्ति को धोखे से फंसाकर, प्यार का झांसा फंसाकर, शादी का लालच देके दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अगर कोशिश होती है, आप बयान देखिए, यानी आप ओवैसी साहब का बयान देखिए, बर्क साहब का बयान देखिए, आप अपना बयान देखिए। किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, किसी हिंदू की बात नहीं कर रहे, किसी क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे। आपका बयान देखिए, आपने बोला लव जिहाद पर जल्द ही सख्त कानून लाएंगे। आपने जैसे लव जिहाद बोला तो मुस्लिम नेता जो है वो खड़े हो गए, और मुस्लिम जो उलेमा है वो खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए, ये जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम उलेमा हैं, ये बताएं कि फिर इसका क्या इलाज है? केसेस तो रोज हो रहे हैं। मैंने अपनी सरकार में, वैसे तो मैंने जब से हरियाणा बना है तब तक की डिटेल मांगी है कि कितने केस हुए, तो अभी जो जानकारी एकत्रित की गई है, क्योंकि तमाम FIRs को देखना पड़ता है जितनी रजिस्टर्ड हुई, 2 साल में 77 केस हुए। कैसे रोकेंगे इसको? मुझे बताएं उलेमा, बताएं ये धर्मगुरु, आप रोकिए ना। क्यों बच्चियों को बचाया नहीं जाएगा? क्या बच्चियां इस प्रकार से तड़प तड़प कर मरती रहेंगी? वो कह रहे हैं कि बच्चियां अगर अपनी तरफ से धर्म को बदल रही हैं, अपनी तरफ से अगर वो किसी रफीक को प्यार कर रही हैं, राहुल को प्यार नहीं कर रही, तो उसमें सरकार दरोगा कैसे बन रही है? अनिल विज दरोगा कैसे बन रहे हैं? अब किसी श्वेता को रफीक से प्यार हो गया, क्या कर लीजिएगा? अब ये कैसे पता लगेगा कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये कैसे पता लगेगा कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा है या डर से और भय से धर्म परिवर्तन करा है? जब तक कोई कानून ही नहीं होगा तो कैसे रोकेंगे इसको? कैसे पता लगेगा? लड़की की शादी होगी, फंसा के कोई ले गया, जाके निकाह कर लिया और बाद में उसको कहता है कि धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो मैं तेरे को नहीं रखूंगा। हमारे गुड़गांव में अभी एक केस हुआ है, उसकी जांच हो रही है। उसने पहले धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अब उसने आत्महत्या की है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट कर रही है कि आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है, और उस केस की छानबीन हो रही है। अगर 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो परिवार दबाव डालता है कि आप धर्म परिवर्तन करो, और वो धर्म परिवर्तन करती है, तो क्या इससे बचाना नहीं होगा? क्या लड़कियों को फांसी लगा के मरने दिया जाएगा? जी, मेरे साथ गृह मंत्री मध्य प्रदेश भी जुड़ गए हैं, नरोत्तम मिश्रा।
नरोत्तम जी, मेरे साथ अनिल विज भी है इस समय। तो दो प्रदेशों के दो बड़े गृह मंत्री मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव इस समय है लव जिहाद के ऊपर। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। मैं अनिल विज जी आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। जमेता उलेमा हिंद इस मुद्दे पर आपकी सरकार का, जहां भी आपकी सरकार है, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, सबका विरोध कर रही है। और आपने कहा है कि कांग्रेस और जमीयत का एक ही एजेंडा है। यह बात आप किस आधार पर कह रहे हैं और किस एजेंडे की आप बात कर रहे हैं? अनिल विज जी। विज साहब। नहीं, देखिए, ये तो आपने बताया कि कांग्रेस और उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई किसी अगर विरोध कर रहे हैं तो वो बताएं कि प्रजातंत्र में और क्या तरीका है, क्या तरीका है उनके पास इस चीज़ को रोकने के लिए, और उन्होंने रोकने के लिए आज तक क्या प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नरोत्तम मिश्रा को कुछ कहना चाहेंगे ऑन एयर? बिज्जी की बात को मैं कह दूं? जी जी जी, अच्छा कुछ नरोत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिज्जी की बात का मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं, वो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। मैंने वो हरियाणा के गृह मंत्री है, उनने कहा जमायत उलेमा और कांग्रेस का एक ही एजेंडा इसलिए है कि जहां भी देश तोड़ने की बात होती है, जहां भी समाज तोड़ने की बात होती है, वहां कांग्रेस उपस्थित मिलती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये नारे लगाने वालों से सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे। अब ये तोड़ने वाली ताकत के साथ में हुए राहुल गांधी या अलग से हुए, ये कांग्रेस का ही एजेंडा है। ये कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है। सवाल इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का नहीं है, लव जिहाद का नहीं है। सवाल है कि हम जो भी अच्छा काम करेंगे कांग्रेस विरोध करेगी। हम 370 लाएंगे, वो विरोध करेंगे। हम 35 से हटाएंगे, वो विरोध करेंगे। लेकिन हम ट्रिपल तलाक लेके आएंगे, वो विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सीएए लेके आएंगे, वो विरोध करेंगे। हम धर्म स्वातंत्र मेरा आप दोनों से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार वाला जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस है, क्या उसी प्रकार का एक ऑर्डिनेंस आपके दोनों प्रदेशों में भी आएगा? आप दोनों जिम्मेदार आदमी हैं। मैं पहले आपसे पूछता हूं विज साहब, आप गृह मंत्री हरियाणा के, बताइए। आपने तो कहा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं। हमने उसके लिए मीटिंग कर ली है, सारा विचार विमर्श कर लिया है, और हम सभी जो इस प्रकार के अध्यादेश या कानून बनाए गए हैं भिन्न भिन्न विधानसभाओं द्वारा, जहां वो बनाने की सोच रहे हैं, हमने कहा है कि सबसे संपर्क करेंगे और सारों से संपर्क करके बहुत बेहतर और बहुत सख्त हम कानून बनाएंगे। बहुत बेहतर, बहुत सख्त कानून लेकर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा को, विज साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अब आपको मैं धन्यवाद कर रहा हूं, कुछ कहना चाहते हैं आखिरी लाइन नरोत्तम मिश्रा को ऑन एयर? नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल ठीक लाइन पर सोच रहे हैं, और मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छा कानून बनाएगा, ऐसी मुझे संभावना है। जी जी, नरोत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं अनिल विज जी को, बोलिए। नहीं, हम अध्यादेश लेके नहीं आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। हम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हम कैबिनेट में ला रहे हैं, और उसके बाद हम सीधा विधानसभा में लाके विधेयक बना रहे हैं। अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, कानून लेके आएंगे। ओके, आप कानून लेकर आएंगे? हम सीधा कानून ही बना रहे हैं। आप कानून ही बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, आप कानून ही बनाएंगे। और दिसंबर के दूसरे सप्ताह की कैबिनेट है, दिसंबर के लास्ट में विधानसभा में। अनिल विज को मैं थैंक यू कह रहा हूं। अनिल विज को आप कुछ कहना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी? उनको मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं। उनको, विज साहब को प्रणाम कर रहा हूं, गृह मंत्री हैं वो भी। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नरोत्तम मिश्रा जी से हम चर्चा करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी, क्या वाकई लव जिहाद नाम की कोई चीज है? क्योंकि आपके विरोधी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है बीजेपी शुगुफा छोड़ देती है, इनको तमाशा करना आता है, इनको इवेंट बनाना आता है। लव जिहाद में ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक कौम को करना चाहते हैं, और हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण एक पार्टी करती रही, सरकार उनकी करती रही, तो हमने तो कुछ नहीं कहा था। सवाल इसका नहीं है। लव अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है। लव के नाम पर जिहाद हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर।
जाति बदलकर, नाम बदलकर, भाषा बदलकर, भेष बदलकर अगर आप हमारी बेटियों को छलोगे, हमारी बेटियों की हत्या कर दोगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर अश्लीलता मंदिरों के अंदर परोसोगे तो ये हमको स्वीकार नहीं है। ये इस तरह की बातें न करें। और इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि इस तरह से लव की नाम पर जिहाद जो प्रारंभ हुई है उसके खिलाफ हम धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 दूसरे हफ्ते में कैबिनेट में ला रहे हैं और दिसंबर के ही आखिरी हफ्ते में हम विधानसभा में लाकर विधेयक बना के 10 साल का कठोर कारावास कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी प्रावधान किया है। क्या आपको लगता है नरोत्तम जी, मौलवी नरोत्तम जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपके बयानों को सुना, ये सूटेबल बॉय तो बिल्कुल आपको सूट नहीं करी ये नेटफ्लिक्स को लेकर, और एक ट्विटर पर भी आप लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करी है क्योंकि उन्होंने किसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, तो मेरी जानकारी है। क्या आपको लगता है कि जो राम धुन पर मंदिर में चुंबन हो रहा था, जो सूटेबल बॉय नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें एक दृश्य है जिसमें एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, वो उसको लेकर आपने बड़ा विरोध दर्ज किया और एक एफआईआर भी दर्ज करी है और बकायदा आपने बयान दिए बड़े मुखर होकर। तो कांग्रेस कह रही है भाजपा और आरएसएस वाले प्यार के शुरू से ही खिलाफ है। नहीं होनी चाहिए। हम प्यार के खिलाफ नहीं, हम जिहाद के खिलाफ हैं। आप बात तो सुनिए, प्यार तो शाश्वत है, वो भगवान श्री कृष्ण से लेके अभी तक चला आ रहा है। प्यार तो माँ बेटे का भी होता है, प्यार भाई भाई में भी होता है, प्यार पति पत्नी में भी होता है। प्यार के खिलाफ नहीं है, हम प्यार के नाम पर जिहाद के खिलाफ हैं। नहीं, मैं तो प्रेमी और प्रेमिका वाले प्यार की बात कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता नहीं परोसने देंगे। हमारे पवित्र स्थान मंदिरों को हम इस तरह से दूषित और प्रदूषित नहीं होने देंगे। महेश्वर एक बहुत पवित्र स्थान है। नर्मदा हमारे यहाँ जीवित इकाई मानी गई है। देश की नदियों में माँ नर्मदा ऐसी जो है वो जीवित इकाई मानी गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह नर्मदा पवित्र नदी है। वहां पर भी शंकर जी का स्थान जहाँ रामधुन चल रही हो वहां आप अश्लीलता परोसो, कतई बर्दाश्त नहीं है, ना आगे भी करेंगे। इस तरह से एफआईआर हुई है और इस तरह से फिर किया तो फिर आगे भी एफआईआर होगी। क्या हम माने कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि बार बार उलेमाओं का यह आरोप है, ओवैसी साहब ने भी कहा है कि नफरत फैलाने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान का अध्ययन कर ले, उसको पढ़ ले। आप प्रेम में आप धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। ओवैसी जी या जो भी उलेमा है, मैंने सब चेहरा दिखने में नहीं आ रहा है मुझे, मैं किसी कार्यक्रम में हूं, पर उनसे हमको प्रेम की सीख नहीं लेना है। जिनके धर्म में 3-3 पत्नी रखने का अधिकार मिला हो वो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। मैंने इसलिए कृष्ण भगवान का भी जिक्र किया था कि प्रेम शाश्वत है, और प्रेम की परिभाषा आप ओवैसी से पढ़वा रहे हो नरोत्तम को। ऐसा तो ना करो आप। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी को पढ़ाने वाला नहीं, किसी को सिखाने वाला नहीं, मैं तो बताने वाला हूं, रिपोर्ट करने वाला हूं। जो ओवैसी साहब ने बोला वो मैंने आपको सुना दिया। वो कह रहे हो ना आप, वो हमारे इस बारे में ओवैसी जी कह रहे हैं। एक सवाल नरोत्तम मिश्रा जी, आप अपनी बहुत मुखर बात को रखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के हाथ में कानून व्यवस्था और न्याय की धार होती है, तो क्या आपको लगता है वाकई ये न्याय होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 में जीत के आए उसकी बात करते? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि सबका साथ सबका विकास तो होगा। वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा सो किया। हमने कहा था जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। देखो हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा सो किया। हमारे घोषणा पत्र में जो कहा सो किया। हमने ट्रिपल तलाक का घोषणा पत्र में डाला था जी।
देख लो आप, हटाया कि नहीं हटाया? लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले 1 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप कानून लेकर आइए, आप सब कुछ लेके आइए, लेकिन लव के साथ जिहाद मत जोड़िए। ये विपक्ष की डिमांड है। उन्होंने बोला लव के साथ आप जिहाद को जोड़ देते हैं। जिहाद तो बड़ा पावन शब्द है, बड़ा पाक शब्द है। जो जिहाद जोड़ते हैं और जो करते हैं, ये उनसे कहें, हमने नहीं जोड़ा है। हम धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए हैं 2020 और इसमें हमारे उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है जो इस तरह से प्यार में बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, नाम बदलकर, जाति बदलकर, भेष बदलकर, भाषा बदलकर, रूप बदलकर ये छलिया का काम करते हैं, ये उसकी पूर्ति करता है हमारा विधेयक। जी नरोत्तम मिश्रा साहब, मेरा आपसे फाइनल सवाल यही है कि इस कानून को आपने बोला वो आप दिसंबर में लेकर आएंगे, और अगर इसका विरोध हुआ और विपक्ष और धार्मिक लोग सड़कों पर इसको लेकर तो भी लेके आएंगे, तो क्या दोबारा विचार हो सकता है? तो भी लेके आएंगे, तो भी लेकर आएंगे। अपनी बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। जी जी जी, अपनी बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। मंदिर में राम धुन के आगे चुंबन सीन अगर होगा तो उसका मैं विरोध करूंगा मुखर तरीके से। नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधा असीम वकार का रुख करता हूं। असीम वकार, आपके कुछ सवालों का जवाब मिला। 2 प्रदेश के गृह मंत्री थे, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 40 सेकेंड्स, देन साजिद रशीदी साहब एंड देन गौरव भाटिया। देखिए बताऊं आपसे, विज को मैं सुन रहा था, जो आपके अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री थे। जी जी जी, वो बता रहे थे कि 2-3 साल का रिकॉर्ड निकाला, 70 केस मिले। मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, पिछले साल की कई अखबारों की, चैनलों की रिपोर्ट है, खबर है कि हमारे देश में दहेज पे कानून बना हुआ है, दहेज हत्या पे, लेकिन हर घंटे एक हमारी बेटी बच्ची को दहेज के लिए जलाया जाता है, मार दिया जाता है। हर घंटे हत्या होती है। विज साहब ने रोक लिया। विज साहब की हिम्मत है रोकने की, तो कानून तो विज साहब के मुख्यमंत्री की हिम्मत है रोकने की। नहीं, मैं तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो कानून भी हटा दिया कैसे जाए, रोकेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे रोकेंगे? फिर तो मर्डर भी होते हैं इस देश के अंदर, चोरी भी होती है, चोरी को लेके भी कानून है, करप्शन को लेके भी कानून है, लेकिन पार्टियां घोटाले कर देती हैं, नेता घोटाले कर देते हैं। क्या करिएगा इन सब चीजों का? ठीक है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू गौरव भाटिया से ले लेता हूं। गौरव भाटिया, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, फिर साजिद रशीदी की बात मुझे जाना है। गौरव भाटिया, अभी आपने एक बात बोली। नहीं, बिल्कुल आपकी बात को सुना मैंने। गौरव भाटिया एक शेर से भी शुरुआत करी थी। अभी आपने एक बात बोली, अपनी ही बहस में बोली अभी आपने जी कि इतनी हिम्मत योगी जी की नहीं है कि जो कानून लेकर आए हैं उसमें लव जिहाद लिख दें। लिखा ही नहीं कहीं सर। ठीक है गौरव भाटिया, नहीं लिखा है सर, इसका मतलब मैं सच हूं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, देखिए तो फिर शांत रहिए, फिर ओवैसी साहब विरोध क्यों कर रहे हैं? गौरव भाटिया देखिए, अपनी ही बात को तर्कों से काट देते हैं, यही इनकी समझदारी है। अगर आप कहते हैं लव जिहाद नहीं लिखा है और एक धर्म विशेष की बात ही नहीं हो रही, तो फिर तो आपको दर्द होना नहीं चाहिए, विरोध करना नहीं चाहिए। लेकिन अमीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। जबान से क्यों कह रहे हैं आप? अगर हिम्मत हो तो लिख के करिए बात। आपने जबान से क्यों कह रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? दर्द हो रहा है क्या? को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपसे सिर्फ बदतमीजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है ना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप बताइए, ये वो पार्टी है जिसकी नाम में मुस्लिमीन है, गैर संवैधानिक पार्टी है, छिछोरी पार्टी कहता हूं मैं तो इनको। ये तो केवल मुसलमान टोपी में छेद कितने, ये वो पार्टी है। ये तो सेनानियों की लाशों में धन ढूंढते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? आपकी पार्टी नहीं, आप टोपी के छेदों से गिनेंगे क्या होगा इस देश में? अगर कोई गलत करेगा तो सही करेंगे। आप कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, याद है? देखिए, बदतमीजी नहीं, प्लीज हटाइए, बदतमीजों को हटाइए, बदतमीज लोगों को हटाइए। इनकी टोपी के छेद गिनेंगे आज बैठ के ओवैसी जी की, जाइए गिनिएगा। मेरे बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने छिछोरे कैसे कह दिया? अच्छा, मैंने आप बीच में बराबर हो गई ना? क्या पाकिस्तान का राइट
मैंने बोला आपको, मैंने अब दोबारा बोलूंगा, आप बोलूंगा चिचोरे आप बोलते, इसलिए टोपी के छेद गिनेंगे आप, ये तय करेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप टोपी के छेद गिनेंगे आप, चुप होइए। अच्छा आप बताइए अध्यादेश संविधान की किस अनुच्छेद में आता है, बताइए। बहुत बकवास कर रहे हैं, बताइए अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो अध्यादेश की बात करता है, बताइए मुझे। चलिए चुनौती दे रहा हूं, बीच में बड़बोलापन दिखाते हैं आप, सबके बीच में बोलेंगे, हैसियत कोई नहीं राजनीति में, लाशों के दर ढूंढते हैं आप बात करेंगे मुझसे, बेकार की बातें कर रहे हैं। चलिए चुप करिए, पहले 5 सीटें लेके आइए, पहले 5 सीटें लेके आइए लोकसभा में, फिर बात करिएगा। अमीर जी इनको चुप कराइए प्लीज। ठीक है, मैं संगीत रागी के बाद आता हूँ। संगीत रागी और साजिद रशीदी, एक सेकंड जाके जाइए, एक सेकंड। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, बदतमीजी में किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। बदतमीज तो एक सेकंड, बदतमीजी में जवाब देना होगा, बीच में बोले कैसे आप, मेरे बीच में कैसे बोले, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरे 2 मेहमान अभी तक बोले नहीं है। जवाब मिलेगा। असीम वकार साहब, गौरव भाटिया जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरे 2 मेहमान बोले नहीं है, और ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिबेट है और ना ही बदतमीजी की डिबेट है। मेरा निवेदन है कि हम तर्कों पे बात करें। संगीत रागी, असीम वकार साहब, गौरव भाटिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। असीम वकार साहब, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा। गौरव भाटिया होल्ड ऑन। संगीत रागी, 32 मिनट की डिबेट निकल गई है, अभी तक आई नहीं है। 2 गृह मंत्री मेरे साथ थे, एंड यू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ 2 गृह मंत्री थे और साजिद रशीदी साहब भी जुड़े हुए हैं। संगीत रागी साहब, ऐसा क्या तूफान खड़ा हो गया है कि इस देश में अकलियतें तो कई हैं, जैन भी अकलियत है, पारसी भी अकलियत है, और सिख भी अकलियत माने जाएंगे, और इस देश में दूसरा बड़ा धर्म जो है वो इस्लाम है, मुसलमान है, और पूरी आन बान शान से वो इस देश में रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर एक कानून धर्म परिवर्तन को लेकर आता है जिसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं है, जो खुद अभी कोट करा माननीय जो प्रवक्ता हैं AIM के असीम वकार साहब ने, और गौरव भाटिया ने भी उस बात को कहा, तो फिर ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसके अंदर आप शफीकुर बर्क को देखिए, वो क्या बयान दे रहे हैं, आप ओवैसी साहब को देखिए, आप कांग्रेस को देखिए, किस तरह की बयानबाजी हो रही है। और जिस असीम वकार साहब ने तो एक शेर से शुरुआत कर दी, गला कटने को लेकर कोई शेर था। अच्छा अमीश जी, मैं भी एक शेर से ही शुरुआत कर देता हूं। उसके ईमान में कोई ईमान नहीं है, उसके ईमान में कोई ईमान नहीं है, कत्ल करना दीन है उसका, कत्ल करना दीन है उसका, फिर भी वो कहता है शैतान नहीं है। देखिए, जिहाद एक राजनीतिक इस्लाम का हिस्सा है। पहले इसका होता था कि आप जबरन तलवार के बल पर आप दूसरे का धर्मांतरण करते थे। आज के डेमोक्रेटिक समाज में, लोकतांत्रिक समाज में आप इसे कर नहीं सकते हैं। तो जो काफिर हैं, जो गैर इस्लाम मानने वाले लोग हैं, उनको इस्लाम में परिवर्तन करने का ये जनसंख्या जिहाद है। मैं इतनी देर से खामोश हूं, मुझे ये मौका नहीं दे रहे हैं सुनने के लिए, बोलने के लिए। आप फालतू की बकवास कर रहे हैं इतनी देर से। गौरव भाटिया को भी मैं सुन चुकी हूँ और अब मैं आपको सुन रही हूँ इतनी देर से। वो टोपी के छेद की बात कैसे कर सकते हैं? एक आते हैं वो ये कहकर के जाते हैं 3 बीवी रखने वाला जो धर्म है, यहाँ पर बैठ करके आप एक तरफ कानून का ढिंडोरा पीटते हैं झूठा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। आप लोग सब दो मुंही बातें करते हैं। संगीता की जवाब, आपका मतलब ही ये नहीं है कि कानून बने ना बने, महिलाओं का सम्मान होना हो, बेटियों को न्याय मिले ना मिले। आप सिर्फ यहाँ पर बैठ करके सुबैया जी बात करना चाहते हैं। संगीत रागी को, प्रोफेसर रागी को बोलने दीजिए। ऐसा है अमीश जी, लव जिहाद शब्द का प्रयोग पहले न विश्व हिंदू परिषद ने किया था, न संघ परिवार ने किया था, न कोई हिंदू संगठनों ने किया था। लव जिहाद का प्रयोग सबसे पहले कोच्चि में आर्क बिशपों की एक जो बैठक थी, क्रिश्चियंस चर्च की बैठक में ये तय किया गया था, और बाद में ये केरला हाई कोर्ट में गया। इसके बाद NIA ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। मैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए, कि इस्लाम के अंदर जिहाद का प्रयोग आज के दिनों में उनके न्यूमेरिकल संख्या को बढ़ाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
और इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ये व्यवस्था है कि आप किसी गैर धर्म वाले से तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक वो इस्लाम में कन्वर्ट न कर जाए। ये कुरान की व्यवस्था है, ये सब कोई जानता है। यही कारण है कि जब कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति यदि किसी लड़की से शादी करता है इस्लामिक से, या कोई पुरुष शादी लड़की इस्लामिक नॉन इस्लामिक से शादी करता है, तो उसके लिए वो उसे कहता है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है। नतीजा यह है कि हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की प्रचलन एक वास्तविकता है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं बाहर से पैसे अब मैं चर्चा में यूनिवर्सिटी में किया जाता है। अब मैं साजिद रशीदी को चर्चा में लेके आता हूं। साजिद रशीदी, जवाब प्रोफेसर रागी की बात का और गौरव भाटिया की बात का। जब लव जिहाद का जिक्र ही नहीं है तो कानून का विरोध क्यों? देखिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बनाया है, इसलिए हमें नहीं अमीश भाई, देखिए 2-3 बातें समझ लीजिए जी। कानून का विरोध कोई नहीं कर रहा है। कानून का विरोध किसने किया है? कानून बनते हैं और फिर सियासी लोग जो कानून बनाते हैं वही कानून को तोड़ते भी हैं जी। रेप पर कितना सख्त कानून बना था निर्भया के बाद में, लेकिन बीजेपी के सांसद, एमएलए और मंत्री लिप्त हैं उसके अंदर। तो ये तो कानून बनाते भी यही हैं, तोड़ते भी यही हैं। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, देखिए जो ये कानून लेकर आए हैं ये हमारे यहाँ पहले से कानून थे। आप आईपीसी में 366 को देखिए, 153A को देखिए, 193 को देखिए। तो ये सब कुछ पहले ही था ना? वही हैं जो ये लाए हैं। रशीदी साहब, आप कह रहे हैं ये सब कुछ पहले ही था ना, तो अब विरोध क्यों? पुरानी शराब अगर ये सब कुछ पहले ही था, पुराना ही है, तो अब क्यों विरोध करा जा रहा है? भाई विरोध कौन कर रहा है मुझे बताइए ना। मेरे पास पूरी लिस्ट है विरोध करने वालों की। विरोध कौन कर रहा है? मेरे पास पूरी लिस्ट है विरोध करने वालों की। नहीं यार देखो, मैं आधे घंटे के बाद बोला हूं, मुझे बोलने दो। जी बोल लीजिए, उसके बाद में फिर आप सवाल कर लेना, मुझे कम से कम बोलने दो। तो देखिए, मुसलमान नहीं कर रहा है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रही है तो राजनीतिक पार्टी तो विरोध करेगी ही इसका, क्योंकि अगर पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई विरोध नहीं करेंगी तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? ठीक है, आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी प्याज को लेकर सड़कों पर आ गई थी, पेट्रोल को लेकर सड़कों पे आ गई थी। नहीं, ये पेट्रोल और ये पेट्रोल, प्याज और डीजल नहीं है। जमायत उलेमा हिंद भी विरोध कर रही है। अब मैं क्या समझूं इसका मतलब? नहीं, एआईएमएम ने आपके सामने विरोध किया। हिंद कहां कर रही है इसका विरोध? भाई सुनिए, विरोध किस चीज का है वो समझ लीजिए आप। विरोध इस चीज का है कि आप जब टीवी पर बैठते हैं तो लव जिहाद कहते हैं, और कानून जब बनाते हैं लव जिहाद का जिक्र नहीं होता। आपके गृह राज्य मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। गौरव भाटिया से जवाब मैं दे देता हूं। गौरव भाटिया, सुमैया राणा की भी बात का जवाब दीजिएगा। आपने टोपी में छेद क्यों गिरे? और साजिद रशीदी की बात करें। ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। लेकिन ये टीवी पर बैठकर, ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। 40 सेकंड्स टू गौरव भाटिया, देन सुमैया राणा। हाँ, देखिए सुमैया जी मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मुझे कष्ट क्यों होता है। हमने कहा कि लव जिहाद का जिक्र नहीं किया, तो सैयद वकार जी जो पराकाष्ठा है और इनकी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति की कहते हैं, हिम्मत है तो लव जिहाद लिखते ना। लेकिन सुमैया राणा जब बोली तो उन्होंने कहा कि देखिए कैसी गंदी बातें कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और संगीत रागी। सुमैया जी, आप तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बारे में बोला कि उन्होंने 3 बीवियों की बात करी कि जिनका एक मिनट बीच में मत बोलिए अमीर जी, मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। हाँ, तो मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं अपनी टर्न का वेट कर रहा था, सुन लीजिए। तो सुमैया जी, आप मत सिखाइए कि क्या सही है क्या गलत, पहले मुनव्वर जी को बताइएगा जिन्होंने कहा था कि अगर गला कटा है, फ्रांस में तो ठीक कटा है, कोई भी मुस्लिम काट देता, तो ये बात पहले अपने अब्बू को बताइए, फिर यहाँ बताइए। दूसरी बात, तथ्य पे बात करिए, पॉइंट पे बात करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। गौरव भाटिया जी, मुनव्वर राणा पे दिमाग मत लगाइए प्लीज। आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा रखें। डिबेट हो रही है जिसपे आप मौजू को भटकाने की कोशिश मत पहले बोलना चाहती है, आप बोल दीजिए, मैं बोलने दूंगा, लेकिन ये तरीका गलत है। मेरा गला नहीं काट पाएंगे आप, नहीं काट पाएंगे, बताइए। मैं सत्य बोलूंगा, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, साजिद रशीदी जी से मैं बताता हूं क्यों इनको दिक्कत है। साजिद रशीदी जी, आप बताइए कि अगर कोई हिंदू महिला बिना धर्म परिवर्तन के
और मुस्लिम लड़के से शादी करेगी, आप मान लेंगे उस शादी को? बताइए मुझे, मैं साजिद रशीदी से पूछ रहा हूं। बोलिए रशीदी साहब, बताइए, बता फिर मैं अपनी देखिए बात पूरी करूंगा। देखिए मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। आंकड़े नहीं, जो अमीश, सवाल मुझे पूछा है वो बताइए। आधा मिनट दीजिए, मैं कुछ आंकड़े देता हूं। आंकड़े नहीं, नहीं हिंदू सवाल, महिला उस सवाल का जवाब ही है, ये आंकड़े सवाल का जवाब है, मुस्लिम लड़के से ये आंकड़े सवाल का जवाब है। मैं अलग अलग राज्यों की संख्या नहीं पढ़ता, मैं ये कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब 30,000 लड़कियां, देखिए 30,000 लड़कियां मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से जिन्होंने शादियां की हैं। गौरव एक साजिद रशीदी को 20 सेकंड दीजिए। सुनिए, कि आप जवाब सुन तो नहीं सुन पाएंगे। लीजिए। ना मेरे पूरे प्रश्न का हिंदुस्तान उत्तर के दीजिए। अंदर करीब मैं 30,000 मुसलमान लड़कियों ने चाहता हूं कि ये हिंदू लड़कों मौलाना से शादी कितने की दोगले है, हैं, जिनमें उत्तर 7,000 दीजिए। लड़कियां ऐसी हिम्मत हैं है तो उत्तर जो दर दीजिए। बदर फिर रही हैं। अगर एक हिंदू लड़कों ने महिला उनको छोड़ दिया है, बिना धर्म परिवर्तन 5,000 करे एक लड़कियां मुस्लिम कोर्ट में लड़के गई से हुई प्यार हैं। भी करती है और शादी वो करना कोर्ट में अपना चाहती है, इंसाफ मांग रही हैं। आप कबूल अब आप करेंगे? सुनेंगे नहीं, कबूल करेंगे? अब आप सुनेंगे कबूल नहीं, करेंगे? क्योंकि आपको अच्छी बात स्पेशल ना मैरिज सुननी है, एक्ट क्या ना होता है अच्छी बात पता है आपको आपको? करनी है, नहीं करेंगे। ना विवर को गौरव भाटिया, एक सेकंड, मुझे संगीत रागी को चर्चा में लेके आने और रसी पूछ लीजिए। एक सेकंड, संगीत रागी में 20 सेकंड है, मैं 20 सेकंड में आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूं। संगीत रागी, क्या आप एक दूसरे तरीके का तुष्टीकरण कर रहे हैं? जैसे विपक्ष का आरोप है कि आप हिंदुओं का, मैं थोड़ा स्पष्ट होकर बोल रहा हूं, हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, यानी आपकी विचारधारा वाली जो सरकारें चल रही हैं, ये आरोप है आप पर। तुष्टीकरण का मामला नहीं है, नहीं, ये तुष्टीकरण का मामला नहीं है। देखिए, आप इसकी गंभीरता को समझिए। पूरी दुनिया में लव जिहाद, आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं ब्रेक लेता हूं, एक ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। मैं ब्रेक के बाद असीम अख्तर आपके पास भी आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो आर पार। आप लोगों ने ट्विटर पे बहुत सारे अपने रिएक्शन दिए हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के मेरा धन्यवाद, और भी रिएक्शन दीजिएगा। मैं सीधा संगीत रागी का रुख करता हूं क्योंकि ऑडियो कट गया था। संगीत रागी, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्यों इसके अंदर धर्म के एंगल को जोड़ा जा रहा है और क्यों इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से देखा जा रहा है? क्विकली। देखिए अमीश जी, ऐसा इसलिए है कि जिहाद इस्लाम का एक आवश्यक हिस्सा है, और ये कोई यहीं पर नहीं है, ये लंदन और फ्रांस के अंदर भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और चूंकि इस शब्द का प्रयोग यहाँ के आने वाले कानून में नहीं है, फिर भी एक कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। धर्म परिवर्तन केरला के अंदर ही आप देखेंगे कि पिछले 2 साल के अंदर 5,500 ऐसे केस हैं, जिसमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, जिनको छल से शादी किया गया है। ठीक है, समय संगीत रागी, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। रशीदी साहब, 15 सेकंड में आप जवाब दीजिए। सिख, जैन, पारसी, ये भी तो अकलियतें हैं, लेकिन तकलीफ एक की तरफ क्यों? यहां आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं। अमीश देवगन, मैं फिर कहता हूं कि मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमान इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा है, आप करवाना चाह रहे हैं ना। इनकी कतनी और करनी में फर्क है। ये बाहर सीएए में मुसलमान थोड़ी विरोध कर रहा था, 370 में मुसलमान थोड़ी विरोध कर रहा था, आप लोग विरोध करवाना चाह रहे हैं ना। चूंकि देश में झूठ का प्रोपेगेंडा चलाकर आपने मुझे 45 सेकंड भी नहीं बोलने दिया सही। आप मुझे कम से कम मुझे बोलने दिया कीजिए मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून में जिहाद जैसी चीज जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो बाहर बोलते हैं बैठकर, क्योंकि इनको वोट बैंक साधना है। गौरव भाटिया, टाइम नहीं है। गौरव भाटिया, 10 सेकंड के अंदर आप कानून को लाते हैं, सामने कुछ बोलते हैं। नहीं अमीश जी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं 5 ही सेकंड लूंगा। जल्दी से मौलाना साहब कानून का नाम बता दे, केवल इतना बता दीजिए। रशीदी साहब, कानून का नाम पूछ लीजिए। रशीदी साहब, बता दीजिए कानून का नाम। कौन से कानून का नाम? अरे जिसमें डिस्कशन हो रही है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, अनलॉफुल कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। मुझे लगता है इससे बेहतर निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। कानून का नाम यह है, लेकिन चर्चा हो रही है। धन्यवाद।